दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं MS के 03 का पेपर यानी MS संस्कृत जिसे कहा जाता है और प्रोग्राम कोड MS के है, कोर्स कोड MS के 03 है। टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का है। इसका शीर्षक है दर्शन, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, सांख्य और मीमांसा। जून 2022 के सभी पेपर आपने देख लिए हैं। समय 3 घंटा, अधिकतम अंक 100 है। बिना देर के आइए शुरू करते हैं। नोट में इन दोनों पॉइंट पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशानुसार ही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों करने हैं लेकिन खंड के पहले जो दिया गया है उसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण कीजिए। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसीलिए आपका क्या है कि 10-10 नंबर का है। तो 10-10 नंबर का है तो इसको देखिए, भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण कीजिए, या यहीं पे दे दिया है, अलग से ऊपर नहीं लिखा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के किन्हीं 2 के, लेकिन यहाँ पे दिया है ना, कम में भी आपको 2 ऑप्शन दे रहा है। वह ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला कीजिए, भारतीय दर्शनों का वर्गीकरण कीजिए, या फिर मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का परिचय दीजिए। ख है पंच हेत्वाभास क्या है, निरूपण कीजिए, अथवा वेदांत विद्या के अधिकारी की अपेक्षित विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ग है सत्कार्यवाद के मंडन में कारिकाकार द्वारा दी गई युक्तियों की व्याख्या कीजिए अथवा अर्थ संग्रह के अनुसार धर्म पर प्रकाश डालिए। ख है निम्नलिखित की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। शब्द गुणकमाकाशम तचैकम विभु नित्य नित्यम च, अथवा द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था। या फिर आप देखिए क्या है कि संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ पे 4 है, 10-10 नंबर का है। यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है, फिर उसकी विशेषताएं लास्ट में क्या है यह लिखना है। आपको व्याख्या हिंदी में लिखना है क्योंकि संस्कृत में अलग से नहीं लिखा है, संस्कृत में तो दिया ही है, तो व्याख्या हिंदी में लिखना है। बीच में आप उसको एक आध उदाहरण श्लोक 1-2 लाइन का दे सकते हैं उसको संस्कृत में वहाँ पे। तो यह ध्यान रखिए, मतलब कि कहाँ से है, अभिज्ञान शाकुंतलम से है, उस किस रचना से है, वही है ना, और इसकी रचयिता कौन है, तो यह संदर्भ हो जाता है। ख है असर्पभूतायाम रज्जो सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप, या फिर यह नीचे वाला चतुर्विध शरीर वाला कर सकते हैं। ग है दृष्ट मनुमान माप्त ये वाला, या फिर रस्य दर्शयित्वा निर्वर्तते वाला कर सकते हैं। घ है अज्ञातार्थ ज्ञापको, या फिर आप प्रमाणांतरावगतार्थ बोधको वाला कर सकते हैं। खंड ग है निम्नलिखित में से 5 पर टिप्पणी लिखने। सभी पेपर में आप देख रहे हैं कि लास्ट में आपको टिप्पणी लिखने के लिए ही दे रहा है, 5 करना है, 6 नंबर का है, तो टिप्पणी लास्ट में रहता ही है, उसको ज़रूर कीजिएगा, अच्छे से छोटा ही कीजिएगा, यानी कि पूरा समय उसी पे दे दिए, 4 पेज लिख लिए, 1.5 से 2 पेज ही लिखिएगा। 1 पेज भी में भी काम चल जाएगा लेकिन परफेक्ट रहता है 1.5 पेज। जीवन मुक्त, अष्टायोग, उपमान प्रमाण, अज्ञान, भावना स्वरूप, महावाक्य, ईश्वर स्वरूप। तो यहाँ पे भी आपको 2, 4, 6, 1, 7 मतलब 2 आपको छोड़ने के लिए, जो 2 अच्छे से नहीं आ रहे उसको छोड़ दीजिए, कोई भी 2। तो इस पे आपको टिप्पणी लिखना है, ईश्वर स्वरूप, महावाक्य, भावना स्वरूप, अज्ञान, उपमान प्रमाण, अष्टायोग या फिर जीवन मुक्त पे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और पेपर आपका अच्छा हो, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ।